बीएससी जेनेटिक्स यानी बैचलर ऑफ साइंस इन जेनेटिक्स एक 3 साल की ड्यूरेशन का अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है और इसमें जेनेटिक्स की डीप स्टडी की जाती है। क्विक सपोर्ट पर इस कोर्स की डिटेल जानने से पहले जेनेटिक्स के बारे में ये जान लेना बेहतर होगा कि जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जो जीवों के जीन्स, हेरिडिटी और वेरिएशंस की स्टडी करती है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट फील्ड है जो हमें ये समझने में हेल्प करता है कि हम कैसे बने हैं, कैसे माता पिता के गुण उनके बच्चों में आते हैं, कैसे जीन्स में म्यूटेशंस होते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं और उन्हें ट्रीट कैसे किया जा सकता है। ऐसी सभी जरूरी जानकारियां और नॉलेज जेनेटिक्स की स्टडी से मिलती है। इस फील्ड का फ्यूचर काफी ब्राइट है क्योंकि इसमें लगातार डेवलपमेंट हो रहा है और नई नई डिस्कवरीज भी हो रही हैं। तो ऐसे में जेनेटिक्स ग्रेजुएट के लिए हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी और रिसर्च फील्ड में काफी ब्राइट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होने के चांसेस काफी हाई है। इसलिए जो स्टूडेंट्स जीन्स, इनहेरिटेंस और लिविंग थिंग्स को शेप देने वाले प्रोसेसेस की स्टडी करना पसंद करते हैं, ह्यूमन हेल्थ को इम्प्रूव करने की स्ट्रॉन्ग डिजायर रखते हैं, मेडिकल हेरिडिटी और क्लोनिंग में डीप इंटरेस्ट रखते हैं या रिसर्च एंड इनोवेशन के जरिए साइंटिफिक लिटरेचर के लिए अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, वो सभी इस कोर्स को चुन सकते हैं। इस कोर्स में सेल स्ट्रक्चर एंड डायनामिक्स, केमिस्ट्री, बायोमैथमेटिक्स, प्लांट जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स और एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी जैसे टॉपिक्स कवर किए जाते हैं। बीएससी जेनेटिक्स कोर्स कई फील्ड से इंटरकनेक्टेड है, जैसे बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और जूलॉजी एटसेट्रा। चलिए अब जानते हैं इस कोर्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो बीएससी जेनेटिक्स कोर्स में एडमिशन का प्रोसेस यूं तो हर कॉलेज की जरूरतों के अकॉर्डिंग थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जनरली इस कोर्स का बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है कि स्टूडेंट ने एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से क्लास 12th साइंस स्ट्रीम से पास की हो और उसमें सब्जेक्ट्स पीसीएमबी हो, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी। इसमें 50 से 60% का मिनिमम एग्रीगेट स्कोर होना भी जरूरी है। इस क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद बारी आती है एडमिशन की। तो कुछ कॉलेजेस मेरिट बेस पर एडमिशन ऑफर करते हैं, जबकि कुछ कॉलेजेस एंट्रेंस टेस्ट के स्कोर के बेस पर ही एडमिशन दिया करते हैं। और ऐसे कुछ एंट्रेंस टेस्ट हैं CUET UG, यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो यूजी कोर्सेज में एडमिशन के लिए कंडक्ट होने वाला एक नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम है। ICAR AIEEA UG, यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च का ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन, जिसे एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज के यूजी प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए साल में एक बार कंडक्ट किया जाता है। और DUET यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, इस नेशनल लेवल एग्जामिनेशन के जरिए दिल्ली यूनिवर्सिटी की UG, PG, MPhil और PhD कोर्स में एडमिशन दिया जाता है। चलिए इन एंट्रेंस टेस्ट के बारे में जानने के बाद अब जानते हैं बीएससी जेनेटिक्स के सिलेबस के बारे में। तो ये सिलेबस 6 सेमेस्टर्स में डिवाइडेड है और इस डिग्री प्रोग्राम में स्टूडेंट्स के लिए थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ लैब एक्सपेरिमेंट्स, प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट्स भी इंक्लूड होते हैं। इस सिलेबस में शामिल कुछ सब्जेक्ट्स हैं ऑर्गेनिक मैकेनिज्म इन बायोलॉजी, प्लांट जेनेटिक्स, केमिस्ट्री, प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू C प्रोग्रामिंग एंड डिजिटल लॉजिक, बायोमैथमेटिक्स, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, माइक्रोबायल जेनेटिक्स, पॉपुलेशन एंड एनवायरमेंटल जेनेटिक्स, इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, डेवलपमेंटल जेनेटिक्स, इंट्रोडक्शन टू DBMS, कंप्यूटर नेटवर्क एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, मॉडल ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और रिप्रोडक्टिव एंड कैंसर जेनेटिक्स। इस कोर्स में इलेक्टिव्स भी ऑफर किए जाते हैं और ये ऐसे सब्जेक्ट्स ऑप्शंस होते हैं जो स्टूडेंट की नॉलेज को एनहेंस करते हैं और उसे जेनेटिक्स के किसी पर्टिकुलर डोमेन की डीप नॉलेज लेने में मदद करते हैं। ऐसे कुछ इलेक्टिव्स जो बीएससी जेनेटिक्स कोर्स में मिलते हैं वो हैं इम्यूनोलॉजी एंड इन्फेक्शन, फूड एंड फ्यूल, कंजर्वेशनल बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स, एजिंग एंड रीजनरेटिव मेडिसिन और मॉलिक्यूलर रिकॉग्निशन एटसेट्रा। इम्यूनोलॉजी एंड इन्फेक्शन इलेक्टिव में इम्यून सिस्टम और शरीर को होने वाले इन्फेक्शंस की स्टडी की जाती है, यानी हमारा शरीर कैसे बीमारियों से लड़ता है और कैसे इन्फेक्शंस हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। फूड एंड फ्यूल सब्जेक्ट एग्रीकल्चर और एनर्जी से जुड़े होते हैं और इसमें फूड और फ्यूल जैसे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के बारे में स्टडी की जाती है कि ये सब्सटेंसेस कैसे बनते हैं, इनका प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होता है और ये हमारी लाइफ में कैसे काम आते हैं।
कंजर्वेशन बायोलॉजी में नेचर और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के प्रोटेक्शन के तरीकों के बारे में स्टडी की जाती है। इसमें एंडेंजर्ड स्पीशीज को बचाने और इकोसिस्टम को बैलेंस करने की टेक्निक सीखी जाती है। सेल बायोलॉजी में सेल्स के स्ट्रक्चर और फंक्शन को समझा जाता है। इसमें सेल की लाइफ ग्रोथ डिवीजन के बारे में स्टडी की जाती है। एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स इलेक्टिव में एंजाइम्स और प्रोटीन्स की स्टडी की जाती है। एंजाइम्स हमारी बॉडी के केमिकल प्रोसेस की स्पीड को बढ़ाते हैं और प्रोटीन हमारी बॉडी के टिश्यू, मसल्स और ऑर्गन्स को बनाने में मदद करते हैं। एजिंग एंड रीजनरेटिव मेडिसिन में एजिंग और बॉडी के रीजनरेशन से जुड़े मेडिकल मेथड्स की स्टडी की जाती है, यानी बुढ़ापा कैसे शुरू होता है, कैसे बॉडी में चेंजेस होते हैं और उन्हें स्लो करने के लिए कौन से ट्रीटमेंट्स और थेरेपीज अवेलेबल हैं। और मॉलिक्यूलर रिकग्निशन में मॉलिक्यूल्स के बीच आइडेंटिफिकेशन और इंटरैक्शन को समझा जाता है। ये प्रोसेस बॉडी के अंदर होने वाले बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को कंट्रोल करता है। ये सभी इलेक्टिव्स बीएससी जेनेटिक्स के स्टूडेंट्स को जेनेटिक्स के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को गहराई से जानने और समझने में मदद करते हैं। और अब इन इलेक्टिव्स के बारे में जानने के बाद बारी आती है बीएससी जेनेटिक्स कोर्स ऑफर करने वाले इंडिया के टॉप कॉलेजेस के नाम जानने की। तो ये कॉलेजेस हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर पंजाब, एडम्स यूनिवर्सिटी कोलकाता वेस्ट बंगाल, JSS मेडिकल कॉलेज या जगत गुरु श्री शिवरात्रीश्वर मेडिकल कॉलेज मैसूर कर्नाटका, क्रिस्तु जयंती कॉलेज बेंगलुरु कर्नाटका, पद्मश्री इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंसेज बेंगलोर कर्नाटका, पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात, सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी जयपुर राजस्थान, स्वामी विवेकानंद शुभारती यूनिवर्सिटी मेरठ उत्तर प्रदेश और द ऑक्सफोर्ड कॉलेज ऑफ साइंस बेंगलोर कर्नाटका। इस कोर्स की फीस 30,000 से 2 लाख पर ईयर तक हो सकती है और फीस का ये डिफरेंस मेनली गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस के बीच के डिफरेंस की वजह से होता है और कॉलेजेस के इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी और ऐसी अदर फैसिलिटीज के अकॉर्डिंग भी ये वेरी करता है। अब जानते हैं बीएससी जेनेटिक्स कंप्लीट करने के बाद अवेलेबल करियर ऑप्शंस के बारे में। तो जो स्टूडेंट फर्दर स्टडी करना चाहते हैं वो जेनेटिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, यानी MSc जेनेटिक्स, MSc इन ह्यूमन जेनेटिक्स या MSc ऑनर्स जेनेटिक्स, और उसके बाद MPhil और PhD कर सकते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स जेनेटिक्स में ग्रेजुएट होने के बाद इस फील्ड में अपना करियर शुरू करना चाहते हैं वो इन एम्प्लॉयमेंट सेक्टर्स में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एनिमल साइंसेज, एनिमल ब्रीडिंग इंडस्ट्री, एग्रीकल्चरल फर्म्स, बायोटेक्नोलॉजी, DNA फॉरेंसिक्स डिपार्टमेंट, जेनेटिक्स टेस्टिंग लैब्स, हेल्थ केयर सेंटर्स, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, R&D इंस्टीट्यूट्स, ब्यूटी केयर सेंटर्स, हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री, हॉस्पिटल्स, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। इंडिया में जेनेटिक्स ग्रेजुएट्स के लिए टॉप रिक्रूटर कंपनीज हैं डॉक्टर लाल पैथलैब्स, इनोवैकर, अवंथा सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च डेवलपमेंट, मैनकाइंड फार्मा, बायो पीपल इंडिया और एपिक फूड्स। और अगर बीएससी जेनेटिक्स के बाद आपको ऑफर होने वाली जॉब प्रोफाइल्स के बारे में हम बात करें तो एक जेनेटिक्स ग्रेजुएट के लिए जेनेटिसिस्ट, बायोटेक्नोलॉजिस्ट, जेनेटिक काउंसलर, फॉरेंसिक साइंटिस्ट, एपिडेमियोलॉजिस्ट, जीनोमिक्स डेटा एनालिस्ट, रिसर्च साइंटिस्ट और असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी जॉब अपॉर्चुनिटीज ऑफर हो सकती हैं। और जहां तक सैलरी पैकेज की बात है तो एक जेनेटिस्ट के लिए एवरेज सैलरी पैकेज 4 लाख पर एनम हो सकता है, बायोटेक्नोलॉजिस्ट के लिए 3 लाख पर ईयर, जेनेटिक्स काउंसलर के लिए 3.5 लाख, फॉरेंसिक साइंटिस्ट के लिए 5 से 6 लाख पर एनम का पैकेज, एपिडेमियोलॉजिस्ट को ऑफर होने वाला पैकेज 6 लाख पर एनम हो सकता है और फॉरेंसिक साइंटिस्ट के लिए ये पैकेज 6.5 लाख रुपए हो सकता है। रिसर्च साइंटिस्ट और जीनोमिक्स डेटा एनालिस्ट के लिए 9 लाख पर एनम और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 4.5 लाख पर एनम का सैलरी पैकेज ऑफर होना एक्सपेक्टेड होता है। वैसे यहाँ पर ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये सैलरी पैकेज बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि आप फ्रेशर हैं या एक्सपीरियंस्ड है, आपका एकेडमिक रिकॉर्ड क्या है, स्किल्स, नॉलेज और उस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का साइज और लोकेशन जहां पर आप अप्लाई करने वाले हैं। इसलिए इन सभी फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए अपनी एजुकेशन से लेकर के करियर तक हर एक एस्पेक्ट को बेहतर बनाने पर फोकस कीजिए ताकि आपको अपने करियर में जल्द से जल्द ग्रोथ और प्रोग्रेस मिल सके। तो इसी के साथ ये जानकारी, ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। इसके बारे में आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ ही साथ कौन सा नया टॉपिक है जिसके बारे में वीडियो देखना चाहते हैं वो हमें लिख भेजिए। लाइक ऑलरेडी कर दिया है तो अपने सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आपके और हमारे बीच नॉलेज का ये सफ़र, नॉलेज की ये जर्नी यूं ही चलती रहे, उसके लिए ज़रूरी है कि आपने क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब किया हो, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर रखा हो ताकि हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।
तब तक के लिए मैं रूबी पारिक आपसे कहूंगी, हमेशा अपने आप को अपडेट रखें, ग्रो करते रहे क्विक सपोर्ट के साथ। धन्यवाद।